अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे अब। माननीय मंत्री जी नमस्कार, और जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा कैब ड्राइवर दिल्ली से। मैं 7 साल से दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चला रही हूँ। हर ऐप और कंपनी में ऐसा होता है कि कस्टमर के लिए तो हेल्प सेंटर होता है, पर ड्राइवरों की सुनवाई नहीं होती। ड्राइवरों के लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं रेखा होता। जी, मैंने यही कहा, एक खिड़की सारथियों के लिए है। अच्छा, अभी जो मैंने जवाब दिया ना, वो खिड़की सारथियों के लिए है। हम ये व्यवस्था जरूर करेंगे, मगर मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहें, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना। और ये भाव के साथ, ये भाव लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। विश्व में परिश्रम से किया हुआ कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने मेरे जीवन में अहमदाबाद में मेरी कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, ओसवाल कर। इसकी बिल का प्रिंटिंग का ऑर्डर लेकर प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया है। कोई काम छोटा नहीं होता जी। हमने गौरव के साथ काम करना चाहिए। हम परिश्रम के साथ देश के विकास के अंदर योगदान करना चाहते हैं, देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कृपया मेरा आप सबसे विनती है, आज से जहां जहां भी हो, और सारथी किसी भी कैब का हो, उसको बता देना भाई तुम ड्राइवर नहीं हो, सारथी हो। और ये शब्द बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाते थे, पूरा युद्ध अर्जुन करते थे, उतरकर श्री कृष्ण के पैर छूते थे। ये बहुत बड़ा सम्मान है। और हम परिश्रम कर रहे हैं, देश के विकास के अंदर योगदान कर रहे हैं। आप ये भूल जाइए कि आप आपकी आजीविका के लिए, ये रिक्वायरमेंट है देश की, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें सम्मान के साथ अपने आप को कभी ड्राइवर मत बोलना, सारथी ही बोलना और समाज स्वीकार करना। धन्यवाद सर। अशोक सहरावत जी हैं हमारे सारथी भाई, वो अपनी बात रखेंगे। माननीय मंत्री जी, मेरी तरफ से आपको प्रणाम, सादर नमस्कार। और दूर दराज से आए हुए मेरे सारथी भाई सबको मेरी तरफ से नमस्कार। बहनें भी है जी। और अन्य जो साथी मौजूद हैं हॉल में, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा विषय ये है कि मैं अशोक सहरावत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी 40 साल से चलाता आ रहा हूँ। और हम 1975 से प्रीपेड बूथ से जुड़े, तब से लेके आज तक प्रीपेड बूथ पर रहते हुए किसी ने भी हम ड्राइवरों के बारे या सारथी हम कहें तो किसी ने भी हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया कि इनका किसी प्रकार से भला किया जाए। मेरे यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों स्टैंड्स पे 2500 टैक्सी चलती हैं मिला के। हमारे पास 5000 की नफरी जो है ड्राइवर्स की है सर। हमारा चिंता का विषय ये है कि आज तक किसी भी सरकार ने और किसी भी लोगों ने हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। अचानक हमें न्यूज़पेपर माध्यम से पता लगा कि भारत टैक्सी लॉन्च हो रही है। हमने इसको यूनियन में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद सलाह बनाई कि क्यों ना भारत टैक्सी से जुड़ा जाए। और इसी के साथ ही हम सहकार टैक्सी से जुड़े। अभी 2 महीने का समय नहीं बीता है, मैं आपको अवगत करा दूं कि वास्तव में भारत टैक्सी से जुड़ने के बाद हमारे दोनों टैक्सी स्टैंडों पे एक अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इसी के साथ मेरा एक सवाल, जिज्ञासा भरा एक सवाल है कि हम सारथी भाई हैं सभी, किसी से कोई गलती हो जाए तो ड्राइविंग रेटिंग सिस्टम का एक मैटर हमको मालूम हुआ कि भारत टैक्सी में है कि ड्राइवर्स की गलती होने पर उनको जो दूसरे अन्य ड्राइवर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें किस प्रकार से संतुलन बनाया जाएगा, ये मेरा जिज्ञासा भरा प्रश्न है आपसे। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि
इम्प्रूवमेंट की सभी संभावनाओं को भारत टैक्सी तराशेगी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा हर प्रकार की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, इसमें किसी को आशंका रखने की जरूरत नहीं है। मगर अब अभी जो मजदूर संहिता है, श्रमिक संहिता है, मोदी जी लाए हैं, इसमें भी सभी सारथियों का समावेश करने का योगदान है, मतलब एक प्रोविजन है, प्रावधान है। इससे सभी के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं निर्मित होगी और भारत टैक्सी डे 1 से श्रमिक संहिता अभी लागू होगी, कुछ 1-2 सप्ताह लगेंगे, उसके बाद डे 1 से इसको समाहित कर लेगी। तो सारी